सस्ता भी नहीं है, इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही, तो ऐसे में उनके इतने बाल डैंड्रफ की वजह से गिरते हैं। तो मुझे अब लग रहा है, वाकई मुझसे बच्चे ने पूछा भी था, तो वो शायद फंगल हो, तो अब वो क्या दवाई इस्तेमाल करें? वैसे तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर ही देगा फंगल, लेकिन एंटी फंगल शैम्पूस मिल जाते हैं, उस पर लिखा होता है एंटी फंगल। एंटी फंगल अगर काउंटर पे जाता है, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, ट्वाइस अ वीक कर ले, वंस अ वीक कर दें, कंटिन्यूसली नहीं करें। वो एक बीमारी है, वो बीमारी वक्ती तौर पर आई है, उसका आपने ट्रीटमेंट लिया है तो नेचुरली फंगल खत्म हो गई है। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली 6 महीने तक कर रहे हैं, फंगल खत्म हो गया है, छोड़ दें। लेकिन अब फंगल नहीं भी है तब भी जैसे डैंड्रफ तो हो ही जाती है ना, सब नॉर्मल। देखिए नॉर्मल डैंड्रफ डॉक्टर डायग्नोस क्या करेगा? नॉर्मल डैंड्रफ है, सबोरिक डर्मेटाइटिस है, सोरियाटिक डैंड्रफ है, मल्टीपल प्रॉब्लम, या टीनिया कैपिटिस है, टीनिया कैपिटिस। तो लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ऐसे नहीं है कि बस हमने दिया, डॉक्टर की आंख है, चेक करती है एंड देन प्रिस्क्राइब करती है। आप काउंटर से जाते हैं, उठाते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं और बस लगाए चले जा रहे हैं, और फिर असर भी नहीं हो रहा होता, और फिर देन यू गिव अप। तो आपको फॉलो अप एंड गाइडेंस एक चाहिए। या आपने क्या किया, अम्मा ने, खाला ने तेल बनाए 6 किस्म के और लगाने शुरू कर दिए, मसाज शुरू कर दिया, उससे और हेयर फॉल हो जाएगा शुरू। आपने पीएच को ही डैमेज करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत चीज़ है। इसी तरह फेस है, आप उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें लगा रहे हैं, अपने फेस की पीएच को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो जो क्रीम चली थी आजकल, मिक्स और वाइटनिंग क्रेज है हमारे यहाँ। नहीं, एक और भी कोई क्रीम का जिक्र हो रहा होता है कि जी ये इतनी 200 रुपए की मिलती है, पता नहीं नाइसिनामाइड भी है, हाइलुरोनिक एसिड, पता नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल की। वो क्या है? वो मैं उसको नाम रखा हुआ है ना, बम का गोला। वो जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा था ना, वो एक दफ़ा आपने लगा लिया। मैं अभी लेके नहीं आया, मैंने अभी अमेरिका भेजा है। उस बच्ची का पूरा चेहरा मुझे कल दिखाना आई थी 2 बजे उधर नॉर्थ नाज़िमाबाद। उसने जो मिक्स क्रीमें होती है, उसने सिर्फ 1 महीना मुश्किल से लगाई है। आप लिटरली उसकी पूरी स्किन डैमेज, मतलब यंग बच्ची, मेरा ख्याल है नॉट हार्डली वो 22-23 साल की बच्ची है, और किसी ने बना के उसको दे दिए वो। आप लिटरली उसका फेस परमानेंटली डैमेज हो गया, परमानेंटली। मैंने उसकी स्किन को, फिर उसके बाद अब उसको ANA करना है, उसको एंटी न्यूक्लियर उसका टेस्ट होता है, उसकी बायोप्सी लेंगे, टेस्ट करेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। परमानेंट डैमेज, परमानेंटली डैमेज। तो आप, हम लोग जो इतनी हिमाकत कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं बना बना के, उन बच्चियों के चेहरों को बर्बाद कर रहे हैं। आप लिटरली उनके चेहरे बर्बाद हो रहे हैं। मत करें। अच्छा, रिंग्स का भी एक वो है, मैंने देखा बच्चों की कमर, बैक पे बहुत ज्यादा वो रिंग से बन जाए, वो भी क्या फंगस ही है? जी से फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या चीज़ है? ये स्पेशली आपके मलीर में, मैं मॉडल कॉलोनी में बैठता हूँ, मैं हर जगह बैठता हूँ, पूरा पाकिस्तानी मुझे पता है कि कौन सी चीज़। मलीर में स्पेशली जो आपकी मॉडल कॉलोनी है, ये वो पहलवान गोट है या गुलशन हदीद है, देखिए मैं लाइन से नाम, वहाँ ज़्यादा है। क्यों? वहाँ पानी स्टेगनेंट वाटर है, बारिशों का पानी है, उसी को बोर करके उन्होंने यूज किया है, उससे ही आप नहा रहे हैं। और जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे, मोस्टली फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उसका ह्यूमिड, हमारे कराची की बात कर रहा हूँ, मलीर की मोस्टली, या हमारे गुलिस्तान जौहर की, कुछ एरिया गुलिस्तान जौहर का, स्कीम 33 का, यहाँ पे जो फ्लैट सिस्टम है और जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उधर ह्यूमिड का लेवल बढ़ जाता है। पानी गंदा यूज कर रहे हैं, ह्यूमिड लेवल है, तो अंडर आर्म, अंडर लेग पे पूरा क्रूरस एंड कॉर्पोरेस फंगल इन्फेक्शन होता है, पूरा अब्यूज। एडल्ट्स में, बच्चों में भी नहीं, और कंटेजियस हो गया, पहले नहीं होता था, अब फादर को, मदर को, वही। उर्दू में क्या कहते हैं इसको, बीमारी को? दाद तो नहीं कोई? दाद भी कह सकते हैं, दाद फंगल उसको भी कहते हैं, एक्जिमा को भी कहते हैं, लेकिन फंगस ही तो कहते हैं टॉवल भी ना यूज करो किसी का। टॉवल भी पहले नहीं होता था, ये मेरी नॉलेज में ये 5-7 साल में हुआ है कि पूरी फैमिली आ रही है कि हम सबको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। कराची में, नॉट इन पंजाब, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा ह्यूमिड नहीं है ना, ड्राई। यहाँ तो हमारे देखें जून जुलाई अभी बेहतर हो जाती है, ये जो हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि स्वेटिंग कम होती है ना, ये स्वेट से डेवलप होता है। जहाँ स्वेटिंग होगी वहाँ ये डेवलप होगा, बस देख। तो प्रॉपरली आप नहाएं, प्रॉपरली वॉश करें, अंडर आर्म, अंडर लेग को क्लीन क्लियर रखें। कम से कम आप सुबह मॉर्निंग में निकल रहे हैं और रात को शाम में आ रहे हैं तो अच्छी तरह आपको वॉश करना है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है। और साफ पानी से, जैसे एक चूहा या कॉकरोच रह गया ना, ये एक रह गया तो दोबारा डेवलप हो जाएगा, एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। और पानी साफ होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट फिर सोप का इस्तेमाल, जब ड्राइनेस है, हाथों में ब्लीडिंग हो रही है, क्रैक हो रहे हैं,
तो उसमें सोप का फिर भी लोग सोप का इस्तेमाल देखें- करते हैं, साबुन शावर जेल इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे मसला होता है, ड्राइनेस पैरों पे, तो किस तरह फिर सोप का देखें इस्तेमाल हमारा करें? इनोसेंट जो हमारा पेशेंट है या जो भी है वो बेचारा कंफ्यूज हो गया है। वो जाता है काउंटर पे देखता है 50 किस्म की चीजें नजर आ रही हैं, अब वो सब सिलेक्शन उससे बेचारे को पता नहीं है वो कहाँ खड़ा हुआ है, क्या चीज लेना है, किस एज में खड़ा है, किस एनवायरनमेंट में प्रॉपर्टीज खड़ा वो है। पढ़ नहीं सकता, इतना वो नहीं है कि भाई ये उसे चीज़ प्रॉपर्टीज भी देखे ना, मुझे चीज बेचनी है ना तो मैंने 50 चीजें लिखी पाकिस्तान है हाँ, और वो बता दे देंगे अंकल, जो अंकल ने जो काउंटर पे दे दिया, ले आके बच्चा आ गया। ना ना कोई कुछ सू है, ना नथिंग, कुछ हाँ। चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसमें जो हमारा जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ड्राइनेस बढ़ रही है इसके अंदर, तो आपको मॉइस्चराइजिंग सोप लेना है। बड़े अच्छे सोप है, नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन मॉइस्चराइजिंग सोप। सही। वो बच्चे जो जून जुलाई में वो मॉइस्चराइजिंग सोप फेस पे यूज करेंगे तो दाने आ जाएंगे, लेकिन हाथों पैरों पे, अंडर आर्म, अंडर लेग, इवन स्कैल्प पे भी आप वो यूज किया जा सकता है। इसी तरह शैम्पूज मिलते हैं, एवरीथिंग उसके अंदर लिखा होता है विथ मॉइस्चराइजर। जो अच्छी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उस पर लिखा होता है 2/3 मॉइस्चराइजिंग या वाटर बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है, हर चीज़ में लिखा हुआ होता है। इसी तरह क्रीमों में लिखा होता है ऑयल बेस्ड, जो बाहर की क्रीम आती है। अच्छा, एक और अलमिया क्या है, लोग बाहर से मॉइस्चराइजर्स ले आते हैं। जहाँ माइनस कनाडा में, अगर मिसिसागा में या टोरंटो में -35 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ का मॉइस्चराइजर तो फुल ऑफ ऑयल बेस्ड होगा ना। अब आपको लाके किसी आंटी ने दे दिया कि ये लगाइए बेटा आप, अब उसने वो मॉइस्चराइजर लगाया तो उससे वो तो पूरा ऑयल चला गया। बिल्कुल ऐसे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, लोगों को आइडिया नहीं होता बिल्कुल, और ये कि हमें products में क्या तो बड़ी चीज यूज करनी है, confusion कैसे यूज करनी है। बड़े सवालात और बड़ा मजे की डिस्कशन हो रही है, लेकिन साहब सवाल एक जवाब तीन, सवाल एक जवाब तीन। अच्छी बात है ना, जितनी कमाल। इंफॉर्मेशन मिले कम वक्त में। मतलब मैं खुद चुप हो जाती हूँ जब बात कर रहे होते हैं, जनाब, तो ये बहुत सुनती शुक्रिया। रहती हूँ। डॉक्टर साहब की इतनी नॉलेज है माशाल्लाह, लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज जाते जाते उस क्रीम का जरूर बताइएगा जो आप इस्तेमाल करो। वो क्रीम वो मोहब्बत, खुलूस, प्यार, दरगुजर, वो सबसे अच्छी क्रीम है। खुश रहो। जो भी है ना, बस ये प्रिस्क्रिप्शन आपने लिख कह दिया, दें, बस लिख दें ये आपने कह दिया, अब उस क्रीम का नाम अब ये लिख दें और बता दें दिन में कितनी दफा इस्तेमाल करनी है, जो भी है नाम, अब ये पेपर पे लिख दें। ये ले, मैं मंगवा लूंगी डॉक्टर साहब। एक जुहेब के लिए, एक मेरे लिए। ये वो आपको पहुंच जाएगी, बिल्कुल थैंक पहुंच यू। जाएगी। लेडीज यूज कर लेना फेस पे। बिल्कुल, बस बिल्कुल, ठीक है, रिंकल भी नहीं पड़ेंगे, चेहरा ऐसा माशाल्लाह चमकेगा भी, ब्राइटनिंग भी है। डॉक्टर जावेद आलम हमारे साथ है और आपको बता रहे थे कि सर्दियों में क्या करना है, आपने कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना है। अपनी क्रीम का नहीं बताया अभी तक इन्होंने। बताएंगे, मैं बता देता हूँ वो हमारी, लिख अगर दें, आप बता- कहती हैं इजाजत नहीं नहीं देती हैं। बताए नहीं सर, लिखे हैं आप डॉक्टर साहब, नहीं, लिखे मैं हैं। आपको बहुत अच्छी एक चीज बता दूं कि हमारी मेरी नाम की बाकायदा मार्केट अभी हमने एक्सपो में भी लगाया था। बहुत ज़बरदस्त हमारा प्रोडक्ट है सारी, और सबसे बड़ी, मैं अगर मैं मार्केट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने पूछा तो है, उस सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस पे डॉक्टर जावेद की आंखें हैं बस, और बेटा मेरा बना रहा है, तो हमें पता है कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं। अगर आपने हमें लगाया, आपकी जैसी आंखें नहीं, हमें फेस चाहिए। नहीं, वो आंखें का मतलब ये है कि वो उसको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मतलब उसका यार नादिया मतलब क्या आप क्रीम पे आपकी आंखें, आप हमें क्यों देख रहे मतलब हैं? हम इसलिए कि आपको डायग्नोस करूंगा तो दूंगा ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आंखें का मतलब- क्रीम के ऊपर आंखें कौन बनाता है? आंखें का मतलब ये है कि उनकी सर्वेलेंस में हाँ, उनकी अंडर monitoring में- कवर ऑफ। मतलब मैं क्रीम लगा